राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई है। इस योजना के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर पीडीएस चलाने की कोशिश है। वहीं केंद्र ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की योजना के हानिकारक प्रभाव पर केंद्र को सुने बिना योजना को लागू करने की अनुमति दी है। यह योजना जरूरतमंदों को राशन वितरण पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत चलती है। केंद्र ने इस मामले में ये दलील दी है कि इससे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के कार्यान्वयन पर असर होगा, जिससे केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत जो भारत में कहीं भी रह रहा हो वह राशन की दुकानों में से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन ले सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र के अलावा राशन डीलरों ने भी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। और दिल्ली से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए जिस तरीके से जो अब यहाँ पर लगातार खेल है वो शुरू हो गया है। एक योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। राजीव, देखिए देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की यानी कि आम आदमी पार्टी की और भाजपा की, तो लगातार कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर खींचातानी चलती हुई नजर आई है। मगर जिस तरीके से अब राशन डील कैसे घर घर राशन की योजना है उसको बार बार रोका जा रहा है और दिल्ली सरकार कह रही है कि उसको रोका क्यों जा रहा है। मगर इसी को लेकर कहीं ना कहीं पहले हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस योजना को मंजूरी देते हुए अनुमति दे दी गई थी कि आप इस योजना को लागू कर सकते हैं। मगर अब केंद्र को जिस तरीके से मंजूर नहीं था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाया और इस तरीके से याचिका लगाई है कि हाई कोर्ट ने कह सकते हैं जो दिल्ली सरकार की योजना थी उस पर केंद्र सरकार की दलील सुने बिना कहीं ना कहीं अपना फैसला दिया है। और उसी को लेकर अब केंद्र सरकार ने भी अब केंद्र कहते हैं हाई कोर्ट का जो फैसला उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है और उसके अंदर कहा गया है कि ये योजना है इससे कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं इस योजना को अभी लागू नहीं किए कर सकते, क्योंकि केंद्र सरकार की ये योजना है एक सामान्य राशन कार्ड यानी कि एक जैसा ही सभी व्यक्तियों को राशन में कार्ड मिलेगा और उसी के द्वारा ही हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस योजना का असर जो है वो इस योजना पर पड़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में आएगी। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार की योजना के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटा रही तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो लंबी खिंचने वाली है और जो राशन कह सकते हैं घर घर राशन योजना है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं राशन डीलर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ है और उन्होंने भी याचिका दी हुई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर दिल्ली सरकार की बनती हुई नजर आ रही है। मगर इस योजना से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं लाभार्थी उनको कहीं ना कहीं फायदा होता, मगर अभी तक फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक राशन को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार केंद्र के साथ साथ जो राशन डीलर है उन्होंने भी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी है। फिलहाल क्या कुछ और दलील रखी जा रही है देखना होगा सर। देखिए बिल्कुल बता दें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं इस योजना के खिलाफ जो है वो दलील जो दी जा रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा से ये दी जा रही है कि खाद्य सुरक्षा आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया यानी कि एक समान राशन और एक समान राशन कार्ड, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और इसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की जो दलील थी उसको सुने बिना दिल्ली सरकार को मंजूरी दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है और शुक्रवार यानी कि शुक्रवार को अब इसकी सुनवाई होगी और केंद्र सरकार कितनी बड़ी दलील देता है और कितने पक्ष रखता है वो जरूर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला लेता है ये भी जरूर देखना होगा। मगर इस योजना के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, वाली बात होगी। लेकिन राजीव देखिए जिस तरीके से चुनौती दी है केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को और राशन डीलर ने भी चुनौती दे दी है, इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं कह सकते भाजपा के ऊपर हमला बोला जा रहा था कि यहाँ तक कि ये कहा जा रहा था कि ये योजना जो है वो काफी अच्छी योजना है और इसको केंद्र सरकार बार बार रोक रही है और कहीं ना कहीं एलजी के द्वारा भी रोका जा रहा था। तो मगर कहीं ना कहीं बात करें आम आदमी पार्टियों के बड़े नेताओं की, तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा और उसके अंदर कहा गया है कि हाई कोर्ट
कोर्ट ने उनकी दलील को सुने बिना इसको मंजूरी दी गई है, तो वो इसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा शुक्रवार को क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का कह सकते हैं पक्ष रखेगा या फिर सुनवाई की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं राशन डीलर जो है वो भी दिल्ली सरकार से नाराज है, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कहीं ना कहीं इस फैसले से राशन डीलर बहुत ज्यादा नाराज होते हुए साथ में उनको भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से राशन डीलरों का जो जी। कदम है या फिर क्या है, राशन डीलरों की जो दुकानें होंगी वो कहीं ना कहीं उनसे सुनती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं देखना होगा शुक्रवार को अब किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है। जी बिल्कुल सही कहा राजीव। ये तो देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन लेगा, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फैसला सामने आ भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव नजदीक आ रही है और जिस तरीके से जो लड़ाई है वो यहाँ पर देखी जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी राज्यों में जा जाके अपने चुनावी वादे भी कर रही है, तो वहीं पर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी हुई वहां पर भी कुछ महीने के लिए राशन फ्री कर दिया गया है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी जो योजना है, मुख्यमंत्री वाली राशन की जो योजना बनाई गई उसको लेकर कहीं ना कहीं लागू किया जाए। उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति भी मांगी गई थी, लेकिन केंद्र ने दलील देते हुए साफ तो मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर हमने आपकी योजना लागू कर दी तो जाहिर है जिस तरीके से योजना लागू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि एक राशन एक कार्ड को लेकर, वो इसमें दिक्कतें खड़ी हो सकती है, प्रभाव भी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की योजना है एक राशन और एक राशन कार्ड, यानी कि जी। पहले क्या हुआ करता था कि पीला राशन कार्ड है, नीला राशन कार्ड है, हरा राशन कार्ड है, तो इस तरीके की जो योजना थी वो उसको एक समान करना चाहती है और हर व्यक्ति तक राशन जो है वो जितना भी राशन होगा वो उतना ही मिल पाएगा। यानी कि किसी को कोई भी गरीब हो या अमीर हो सबको एक समान की तरीके से राशन कार्ड और राशन मिल पाएगा। मगर जिस तरीके से बार बार दिल्ली सरकार जो कोशिश कर रही है कि जो उनकी राशन योजना है उनको वो मंजूरी मिले और कहीं ना कहीं इसको अच्छा बताया जा रहा है, मगर केंद्र सरकार की जो योजना है उसके आगे कहीं ना कहीं दिक्कतें बन रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट अब किस तरीके का फैसला लेता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो दलील दी गई है कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना मंजूरी दी गई है, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं की और खासतौर पर 5 राज्यों के चुनावों की, तो 5 राज्यों के चुनावों के अंदर जिस तरीके से भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पर सुविधाएं जरूर अच्छी की जा रही है, मगर आम आदमी पार्टी की जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं यही कोशिश करती नजर आ रही है कि उन राज्यों के अंदर भी वो अपनी पैठ बना सके ताकि आम आदमी पार्टी के जो सुविधाएं हैं वो जनता तक मिल सके। चाहे वो यूपी की बात करें या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, तो लगातार आम आदमी पार्टी भी जो अपना वजूद है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता को भी यही कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो उनकी रणनीति को कहीं ना कहीं खिलाफ काम कर रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो बड़ी योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है आम जनता तक। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप आरोप जरूर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से ही जोड़कर देखा जा रहा है इसको। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनावी मुद्दों से कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखा भी जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो 5 राज्यों के चुनावी नजदीक आने वाले हैं विधानसभा के, और साथ ही साथ केजरीवाल चाहते हैं अगर मैं अपनी योजना लागू कर दूंगा तो जाहिर है कि ये इसका जो असर है अदर राज्यों में पर देखने को मिलेगा और उनको वोट की जो वोट बैंक है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि अब जो लड़ाई है वो अब 8 बार की लड़ाई हो चुकी है, दोनों ही केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार, वो आमने सामने आ चुकी है, दलीलें यहाँ पर पेश की जा रही हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा कि राजीव कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बिना केंद्र सरकार का पक्ष सुने हुए डिसीजन दे दिया, फैसला दे दिया, क्या इसको लेकर भी कोई केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना जब फैसला दिया गया था, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि उन्होंने दूसरा पक्ष का दलील क्यों नहीं सुनी और इस तरीके की जो योजनाएं हैं उसको मंजूरी सिर्फ एक पक्ष के सुनने से ही नहीं दी जा सकती। मगर बात करें जिस तरीके से हाई कोर्ट के जो फैसले को अब चुनौती दी गई है, तो उसके अंदर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की संज्ञान लेता है, किस तरीके की दलीलों को सुनेगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की दलील भी सुनी जाएगी, दिल्ली सरकार की दलील भी सुनी जाएगी और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए ही कदम उठाए जाएंगे। मगर जिस तरीके से बात करें अब 5 राज्यों के चुनावों की, तो 5 राज्यों के चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है भाजपा के बिल्कुल विरुद्ध खड़ी हुई है और लगातार उन राज्यों के अंदर, खासतौर पर 5 राज्यों की बात करें, 5 राज्यों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वजूद स्तंभ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं निगम के चुनाव है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है वो
निगम के चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश करी जा रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि निगम के द्वारा कहीं ना कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जनता परेशान है निगम से, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी जो है वो बदलाव करना बिल्कुल चाहती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर अब की बार जो है उनका जो कहना है आम आदमी पार्टी का कि अब की बार जो है वो आम आदमी पार्टी ही निगम के अंदर आएगी। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को कहीं ना कहीं काफी लंबा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से ही जोड़ा जा रहा है और लगातार जिस तरीके बिल्कुल, से आरोप देखिए लड़ाई प्रत्यारोप तो हो रहे लंबी हैं होने उससे ही वाली है राजीव, लेकिन समन्वय क्यों नहीं बन रहा केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच में? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो प्रॉब्लम है या फिर क्या है दिक्कतें हैं जो वो दोनों ही सरकारों की रणनीति के बीच में है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि एक राशन और एक राशन कार्ड, तो उसके अंदर सिर्फ सब हर व्यक्ति को एक ही तरीके से राशन राशन मिलेगा, चाहे जी। वो कितना भी राशन हो। किसी को ये नहीं होगा चीनी चावल ज्यादा दी जाएगी या किसी को चावल ज्यादा दिए जाएंगे या किसी को कह सकते हैं जो गरीबी रेखा वाले हैं जो उनको ज्यादा दिया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ एक जैसा समान होगा ताकि किसी के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो घर घर राशन योजना लेके आएगी उससे कहीं ना कहीं जो राशन डीलर है उनको दिक्कतें होंगी। मगर जो राशन जो पहुंचाएंगे उनके लिए बड़ी सर्विस इकट्ठी करनी होगी, बड़ी कंपनियां लेनी होंगी या फिर वो अपने कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को इस तरीके के ठेके दिए जाएंगे क्या क्या आप लोगों ने इस एरिया के अंदर इतने इतने लोगों को घरों के अंदर राशन पहुंचाया जाएगा, उसका खर्च जो है वो जनता से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें इसीलिए कोई लेकर है क्योंकि अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर रणनीति ये भी बनती जा रही है कि केंद्र सरकार चाहती है ये रणनीति कामयाब ना हो और जी। कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि जो अपने अपने लोगों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ा मुद्दा बन सकता है। मगर देखना होगा चुनावों के अंदर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं जनता किस तरीके से इसको देखती है और किस तरीके से पार्टियों के सामने खड़ी होती है या फिर अपना वोट देती है। तो देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर वोटिंग का जो अधिकार होगा जनता किस तरीके देखती है। जी जी, चलिए राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप लगाने जाने को लेकर बीजेपी ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई सहित अन्य स्थानों पर नवाब मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पुतला भी फूका। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदने के लिए नवाब मलिक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि फडणवीस और उनके परिवार पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोप निराधार हैं तथा सत्य से कोसों दूर हैं। उनका यह अपमान भाजपा को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री नवाब मलिक ने पद पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ आर्थिक व्यवहार किया है, जो कि राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दिए गए सबूतों की निष्पक्षता से जांच कराई जानी चाहिए। वहीं प्रवीण दरेकर ने बताया कि नवाब मलिक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से संबंध सामने आया है और अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। तो देखिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक अब लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, फेक डॉक्यूमेंट्स, जाति, धर्म, इन सब को लेकर कई गंभीर आरोप वानखेड़े पर लगाए गए थे और उसके साथ ही वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक पर केस भी दर्ज करवा दिया। लेकिन अब यह लड़ाई और आगे बढ़ गई, अब यह लड़ाई बीजेपी तक पहुंच गई है। तो देखिए, यहाँ पर नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी का हमला यहाँ देखा गया, तो यही कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नवाब मलिक का पुतला फूका। तो वहीं पर एक बीजेपी पार्टी के नेता ने कहा कि नवाब मलिक की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उनको मनोचिकित्सक से मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो विरोध प्रदर्शन है वो अब यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने की बात कही थी और उसके बाद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और इसी को लेकर अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई की अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर नवाब मलिक का पुतला भी फूका गया।
और इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, देखिए ये जो अब लड़ाई है बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नवाब मलिक के पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। लेकिन अब जो लड़ाई है वो इतनी बढ़ गई है कि कार्यकर्ता उतर आई है अब जमीन पर, सड़कों पर उतरकर नवाब मलिक के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी ऋचा जी, देखिए जिस तरह से नवाब मलिक ने लगातार बीजेपी पर जो है आरोप लगाया कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है बीजेपी के कई नेताओं से, खासकर देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद रियाज भाटी, उसके बाद जो है उन्होंने हैदर आजम के ऊपर आरोप लगाया था, जिसमें हैदर आजम और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी सफाई दी, जिसमें लगातार नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया गया। इस दौरान कल मुंबई में पूरे दिन जो है नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया गया, मंत्रालय में किया गया, उसके नवाब मलिक के विधानसभा में किया गया, उसके बाद मलाड विधानसभा में जो है नवाब मलिक का आंदोलन किया गया। लिहाजा उनकी तस्वीरों के ऊपर जूते चप्पल से वर्षा की गई है, कई जगह उनके पुतले भी जलाए गए। ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक के शिशुपाल जैसे 100 अपराध जो है माफ कर दिया गया, लेकिन अब जो है माफ नहीं करेंगे। ऐसे में आज जो है नवाब मलिक के खिलाफ कई जगह जो है मामले भी दर्ज कराने की बात बीजेपी द्वारा कही गई। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो अब लड़ाई है इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है ना कि अब उसको रोकना भी मुश्किल हो गया है। ड्रग्स से ये मामला जुड़ा हुआ था समीर वानखेड़े को लेकर, अब ये मामला बीजेपी तक पहुंच गया है। एक तरफ नवाब मलिक कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, उनकी जाति धर्म को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके कास्ट को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पर उनके परिवारजनों ने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया नवाब मलिक के खिलाफ। लेकिन अब ये लड़ाई बीजेपी तक पहुंच गई है, यानी कि ये लड़ाई अब केंद्र तक पहुंच चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार कई गंभीर आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर आरोप लगाए जाते हैं, फिर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। मामला अभी शांत भी नहीं हो रहा है, लगातार जो केस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नवाब मलिक कहते हैं सत्यप्रकाश कि आर्यन खान को एक तरीके से साजिश के तहत फंसाया गया। साफ तौर पर हम कह सकते हैं उन्होंने सीधे समीर वानखेड़े को घेरा और साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस को भी घेर लिया है साथ में। सत्यप्रकाश, बिल्कुल आदित्य जी, देखिए न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बल्कि उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को भी उन्होंने सीधे तौर पे घेरा। अमृता फडणवीस की एक तस्वीर वायरल करते हुए उन्होंने बताया है कि अमृता फडणवीस की जो संबंध कहीं न कहीं ड्रग्स पेडलर अभिजीत राणे के साथ है। ऐसे में वो शख्स जो है अभी भी एनडीपीएस के तहत जो है गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है, वो जेल में है, लेकिन किस तरह से ड्रग्स पेडलर के साथ जो है बीजेपी के संबंध है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड के साथ जिस तरह से संबंध का खुलासा उन्होंने किया है उसको लेकर जो है कहीं न कहीं विपक्ष जो है बिल्कुल आक्रामक है। अब लगातार बीजेपी द्वारा आंदोलन की जा रहा है, खासकर लगातार अब से अगर देखा जाए मुंबई में 3 से 4 जगह जो है नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस भी हो चुका है। ऐसे में हैदर आजम ने भी आज कहा है कि 4099 और आईपीसी 500 के तहत जो है हाईकोर्ट में मामला दाखिल करेंगे। ऐसे में हाईकोर्ट में जो है तमाम सबूत जो है नवाब मलिक यानी कि हम कह सकते हैं सत्यप्रकाश, कमरे की लड़ाई सड़कों पर आ गई, अब सड़कों की लड़ाई सीधे हाई कोर्ट पर पहुंच रही है। देखिए लगातार जो मामला है वो बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो नवाब मलिक के कई गंभीर आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके परिवार को भी घेर लिया गया है साथ ही साथ में, और इसी को लेकर खुद वानखेड़े के परिवारजनों ने भी मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया है नवाब मलिक के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती सत्यप्रकाश, जिस तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट की बात कह दी है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, अब वहां पर अपनी शिकायत करेंगे या फिर अपनी दलीलें पेश करेंगे, तो क्या इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? तो क्या फिर वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या वो भी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार नवाब मलिक ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, उन आरोपों के खिलाफ जो है अब बीजेपी जो है कहीं न कहीं हाईकोर्ट का रुख अपनाएगी, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। नवाब मलिक एनसीपी से बिलोंग करते हैं, नवाब मलिक एनसीपी के विधायक और कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में विपक्ष को यह अंदेशा है कि शायद उनकी जांच जो है सही तरीके से नहीं होगी, इस लिहाज से हाई कोर्ट का रुख अपनाने की बात कही गई। लेकिन जाहिर तौर पर अगर नवाब मलिक ने जितने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की सत्यता वो साबित नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर तौर पर
नवाब मलिक की मुश्किलें जरूर बढ़ने लेकिन वाली सत्य है। प्रकाश देखिए, लेकिन जिस तरीके अगर- से ये जो ड्रग्स का मामला है वो बढ़ रहा है और एनसीबी लगातार पूछताछ भी कर रही है कई लोगों से। अब अंडरवर्ल्ड के संबंध में नाम आ चुका है नवाब मलिक का, तो क्या इसको लगा एनसीबी कोई पूछताछ कर सकती है नवाब मलिक से या फिर उनके किसी संबंध व्यक्ति से? बिल्कुल, देखिए एनसीबी की भी एसआईटी टीम बनाई गई है, उसके बाद मुंबई पुलिस की भी एसआईटी टीम बनाई गई है। दोनों एसआईटी टीम अपने अपने एंगल से जांच कर रही है जी। ऐसे में अगर यह आरोप तय बनता है तो जाहिर तौर पर एनसीबी की एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल कल जिस तरह से भाजपा विधायक अतुल भातखळकर ने कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाएंगे, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन अगर एनआईए जांच करती है तो जाहिर तौर पर तमाम बड़े खुलासे होने की आशंका है, क्योंकि दोनों पक्षों पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का जो सिलसिला लगातार जारी है, उसमें किसमें कितनी सच्चाई है बिल्कुल सामने आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए आरोप लगाने का सिलसिला वो लगातार जारी है और यहाँ पे बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं एनआईए से जांच करने की मांग भी कर दी है कि उन्होंने कहा कि हम एनआईए से जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन निष्पक्ष जांच की यहाँ पर साफ तौर पर बात कही गई है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है बीजेपी के कई जगह उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, नवाब मलिक का पुतला भी फूका गया, उनके ऊपर जूते चप्पल भी बरसाए गए, क्या इसके लिए कोई रिएक्शन सामने आया है किसी भी एनसीपी नेता का? बिल्कुल नहीं, देखिए जिस तरह से कल नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में जगह जगह जो आंदोलन प्रदर्शन किया गया, उसका जवाब आज नवाब मलिक देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं आई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आज नवाब मलिक इस आंदोलन का जवाब कैसे देते हैं। बिल्कुल, देखिए ना तो ये इनके जो आरोप है ना तो वो थम रहे हैं, ना ही लड़ाई थम रही है और ना ही जो जिस तरीके से दिक्कतें खड़ी हो रही है वो थम रही है, यानी मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात हो, जिस तरीके से आपने कहा कि आज वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीजों का जवाब भी देंगे और अपनी बातें भी सामने रखेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से जो मुंबई में ड्रग्स का जो केस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के खिलाफ यहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, साथ ही साथ नवाब मलिक का पुतला फूका गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब को लेकर। पंजाब में चुनावों के नजदीक आते ही फेरबदल का दौर शुरू हो गया है और ये फेरबदल किसी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है और शायद यह अब घंटी आम आदमी पार्टी के लिए बज चुकी है। जी हां, भटिंडा सीट से विधायक रुपिंदर कौर रूबी के आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने के बाद कई और नेता आपको अलविदा कहने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के कम से कम 4 और विधायक कांग्रेस पार्टी में संपर्क में हैं और कांग्रेस का दामन थामने को तैयार हैं। आप नेता का कहना है कि हमारे पास सूचना है कि और विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ये सभी वो विधायक हैं जिन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और जिनको 2022 चुनाव में फिर से टिकट ना देने की जनता की मांग सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूबी के आपका साथ छोड़ने के बाद पार्टी के पंजाब में विधायकों की संख्या 13 हो गई है, जो कि 2017 के चुनावों के बाद 20 हुआ करती थी, यानी कि 7 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अगर इस लिस्ट में पार्टी के निष्कासित विधायक कंवर संधू का नाम भी जोड़ लिया जाए तो लिस्ट और भी छोटी हो जाएगी और पार्टी के विधायकों की संख्या 12 पहुंच जाएगी। तो देखिए 2017 में लगभग आम आदमी पार्टी के 20 विधायक थे। जी, प्रियंका गांधी जी, हरीश चौधरी जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी, पीपीसीसी प्रधान सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, लखवीर लखा जी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, प्रगट सिंह जी ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ मैं माफ़ी भी मांगती हूँ सारे मीडिया कर्मियों तो, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आ रही सी, मैं कुछ दे अटेंड कर पाई, कुछ नहीं, थोड़े भी लोगों के भी बहुत फोन कॉल आ रहे सीगे। सब का यही सवाल होना है कि रूबी ने आम आदमी पार्टी क्यों छड्डी ते कांग्रेस क्यों छड्डी। सो मैं थोड़ा जिहड़ा सवाल है कांग्रेस क्यों ज्वाइन की,
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ भी बहुत मन खराब ਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। सो ਤਾਂ करके मैं आम आदमी पार्टी छड़ी है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से लाइव मेरे सहयोगी अमित कुमार। अमित, देखिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आम आदमी पार्टी की। एक तरफ जहां पर पहले 20 विधायक थे, अब वहां पर सिर्फ 13 विधायक रह गए हैं। चुनाव नज़दीक है पंजाब में, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल आम आदमी पार्टी की? देखिए, कल रुपिंदर रूबी जो एक सिटिंग एमएलए, मैं चीज पे जोर देना चाहता हूँ, एक सिटिंग एमएलए का आम आदमी पार्टी का से इस्तीफा एक बहुत बड़ा झटका है। अब देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी एक, अगर हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मेजर ऑपोजिशन के तौर पे जहां नजर आई थी अकाली दल को पीछे करके, पर वो लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर हम बात करूं टर्म की, हम बात करते हैं इलेक्शन जब वो टर्म में आए थे तब से लेके अब तक वो एक अपना मेजर चंक गवा चुके हैं। और जैसे अटकलें लग रही है कि और भी विधायक निकल सकते हैं। खुद रूबी जैसे एमएलए रूबी ने बताया कि ये मेरे साथ और भी हैं जो अभी हम कहते हैं खुले में नहीं बोल रहे हैं, पर मनोमन वो भी एग्री करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लग क्यों रहा है? आखिर ऐसा क्या है? ऐसे कितने रीजंस हैं, क्यों है कि सभी विधायक उनका छोड़ के जा रहे हैं? तो इसका मेजर कारण हम बोल सकते हैं कि वो अपने लिए क्लियर स्टैंड नहीं शो कर पा रहे हैं। चाहे हम बात करें कि सीएम चेहरा नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं, ऐसे कई फैक्टर्स हैं, कई बातें हैं, क्योंकि एक यूथ सेंट्रिक सरकार लेके आने की बात हुई थी। एक सरकार थी जो हम बोल सकते हैं कि एक पार्टी थी जो यूथ को टारगेट करके आई थी, एक पार्टी थी जो अपने वादों को टारगेट करके, एक पार्टी थी जो अपने आप को फोरफ्रंट पे आम आदमी का कह के आई थी, पर वो सब चीजें नहीं वो साबित कर पाए, वो बातें नहीं बोल पाए, या हम कहेंगे दिखा भी पाए। वही अगर हम बात करें अब चरणजीत चन्नी, जब कांग्रेस में चरणजीत चन्नी की सरकार है, यही चरणजीत चन्नी की सरकार अब खुद को आम आदमी का दिखा रही है, आम आदमी का साबित भी कर रही है और आम आदमी के लिए काम भी कर रही है। तो देखिए, एक मेजर बूस्ट कांग्रेस अपने, जो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से रूबी को अपने अंदर ला रहे हैं, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के उन्होंने खुद को एक मेजर बूस्ट हासिल कर लिया है। जहां पहले अटकलें थी, ये एक सिनेरियो नजर आ रहा था कि एक आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में मेजर कंटेंडर हो सकती थी, पर अब वो कहीं ना कहीं वो एक सपना ही बनता जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है खुद को मैनेज करे, खुद के सभी विधायकों से देखिए, कंसल्ट दिक्कतें बहुत ज्यादा है, करे। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं अमित कुमार। सबसे बड़ी बात ये भी है, चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने कई वादे भी कर दिए हैं। पंजाब में आगे खुद मुख्यमंत्री भी आए तो उन्होंने कई वादे भी किए थे कि बिजली फ्री करेंगे, या फिर हम पानी फ्री करेंगे, या फिर हम राशन फ्री में देंगे, या फिर शिक्षा को लेकर कई बातें भी कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि अमित, देखिए, एक तरफ तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, तो जाहिर है वहाँ विधायक ज़्यादा हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी के पास 20 विधायक थे, और जिस तरीके से अब खुद रूबी ने इस्तीफा दे दिया है, 4 विधायक और इस्तीफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक और विधायक और इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि अगर इनके पास टोटल फिलहाल तो 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, अभी इनके पास सिर्फ 13 विधायक हैं। और एक और जो नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर करने के अटकलें भी लग रही है कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, सिर्फ 12 विधायक इनके पास रह जाएंगे। अब क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस इस्तीफे को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है रूबी के पार्टी छोड़ने पे, तो उनका सीधा कह रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलनी थी, उनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था। खुद हरपाल चीमा ने कल ट्वीट करके जानकारी दी कि जो लोगों से रिस्पांस लिया, जो इंटरनल पार्टी चेक्स किए जाते हैं, उसमें ऐसे सिनेरियो सामने आया था कि रुपिंदर रूबी को दोबारा टिकट नहीं मिलनी है। तो इसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलनी, इसलिए मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूँ
उन्होंने सुबह ही हिंट कर दिया था, शायद हरपाल चीमा को पहले ही अंदेशा हो चुका था कि रुपिंदर रूबी आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में जाने वाली है। तो इसी चीज को लेकर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पहले ही हिंट दे बिल्कुल, दिया था कि देखिए अगर तो यहाँ पर कांग्रेस में उन्होंने जाएगी एक तो तरीके कांग्रेस से में आम आदमी अनुरोध है। पार्टी ने बोल दिया है कि क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं था, रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा नहीं, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।